अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। जुमे की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज का दिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, बट दैट डज नॉट मीन कि आप सोशलाइज करें या बाहर निकलें। इसकी वजह यह है कि इस वक्त कराची में तकरीबन 20% पे टच कर रहा है कोरोना का पॉजिटिविटी रेट, विच इज़ अलार्मिंग टू से द लीस्ट। और अगर आपकी ये खाम ख्याली है कि जनाब अली ये जो ओमिक्रॉन का वेरिएंट है ये इतना ज़्यादा टफ नहीं है, इसके माइल्ड सिम्टम्स हैं, तो दिस इज़ नॉट द केस। बिकॉज अगर हम सिर्फ यूके की बात करें तो उनकी हॉस्पिटलाइजेशन एटलीस्ट 6 गुना बढ़ चुकी हैं। आपको ये भी बताते चलें कि सिर्फ कल के दिन आगा खान हॉस्पिटल, एक अस्पताल की अगर हम बात करें, वहाँ पे ओमिक्रॉन के पॉजिटिविटी नंबर्स तकरीबन 42% यानी 42% लोग जिन्होंने अपना टेस्ट करवाया वो ओमिक्रॉन या कोविड पॉजिटिव करार पाए। सो दिस इज़ अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। 10 से 20%, 10 से 12% ज़्यादा है द विरुलेंस ऑफ दिस वायरस, यानी इसके जो फैलने के इम्कानात हैं, इसके जो वबाई मर्ज के तौर पर या किसी को लग जाने के इम्कानात हैं वो कई गुना ज़्यादा हैं। सो वी नीड टू बी केयरफुल। लेकिन जो दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि मिनी बजट जिस पे काफ़ी अरसे से दिया जा रहा था उसको अददी अक्सरियत से मौजूदा हुकूमत ने पास करा लिया है। अपोजिशन की जितनी भी उसके बारे में राय थी, मशवरे थे, फीडबैक थी, तरामीम थी, उनको रद्द कर दिया गया है। MQM ने जो तरामीम पेश की थी वो उन्होंने ख़ुद वापस ले ली हैं। इसके हवाले से सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट पे मुख्तलिफ जमातों के इसके ऊपर जो रद्द अमल आए हैं और जो उनका मानना है उसको भी डिस्कस करेंगे। लेट्स टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट। मेरे ख्याल में अक्सरियत के जवाब हाँ में है, नतीजतन तहरीक मंजूर की जाती है। अकॉर्डिंग टू द रूल्स काइंडली वी चैलेंज दिस और आप काउंट कराएं। हम सारे जाहिल हैं, आप अफलातून हुए किधर। कौमी असम्बली ने स्टेट बैंक तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। अपोजिशन ने बिल पर सख्त एहतजाज किया। वजीर खजाना ने बिल ऐवान में पेश किया। Further to amend the State Bank of Pakistan Act 1956, the State Bank of Pakistan Amendment Bill 2022 be passed. अब मैं तहरीक ईवान के सामने रखता हूँ। तहरीक पेश की गई है बैंक दौलत पाकिस्तान एक्ट 1956 में मजीद तरमीम करने का बिल। बैंक दौलत पाकिस्तान तरमीमी बिल 2022 मंजूर किया जाए। वो तमाम अराकीन जो इसके हक में हाँ कहें, वो तमाम अराकीन जो इसकी मुखालफत में नहीं कहें। मेरे ख्याल में अक्सरियत के जवाब हाँ में है, नतीजतन तहरीक मंजूर की जाती है और बिल मंजूर किया जाता है। बिलावल भुट्टो ने कहा स्टेट बैंक हमारी पार्लियामेंट और अदलिया को नहीं बैरूनी इदारों को जवाबदेह होगा। दुश्मन को इस सूरत हाल का फायदा होगा। बिल में जो फैसला लिया गया कि पाकिस्तान का जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है उसका एक ही बैंक अकाउंट होगा और वो सारे जो अखराजात है उसी एक बैंक से किया जाएगा। जो अब हमारा जो स्टेट बैंक ना पार्लियामान का जवाबदेह होगा, ना हमारा जुडिशरी का जवाबदेह होगा, आलमी इदारों का जवाबदेह होगा। जो इस मुल्क की बाहर कुव्वतें हैं उनको ज़्यादा आसानी नहीं होगा पाकिस्तान का डिफेंस एक्सपेंडिचर को स्क्रूटनाइज करना। हर तबका सड़कों पर निकलने के लिए तैयार है। जो मुल्क के अंदर इंस्टेबिलिटी होगा हमारा। अच्छा जी, तमाम अपोजिशन जमातों की जो तनकीद थी, जो उनका इजहार राय था, इसके ऊपर भी हुकूमती नुमाइंदों ने बहुत ज़्यादा तनकीद की। कल हम आपको बताते चलें कि बाबर अवान साहब ने कहा उल्टी गिनती शुरू हो गई नवाज शरीफ साहब के लिए, और ये भी कहा कि जब कोर्ट में बुलाया जाता है तो शहबाज शरीफ साहब 2 मिनट नहीं खड़े हो पाते अपनी अदालत के बायस, लेकिन जब फ्लोर की बात की जाए, पार्लियामेंट की बात की जाए तो वहाँ पे 3-3 घंटे खिताब करते हैं। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदाई साहब पे भी तनकीद करते हुए सबने कहा कि जी सिंध में कौन सी दूध और शहद की नहरें बह रही हैं जो मुल्की मफाद के ऊपर इतना सख्त रद्द अमल है, आपको चाहिए आप सिंध पर फोकस करें। ये तमाम इस तरह की जो गुफ्तगू है और स्टेटमेंट्स है ये अपोजिशन जमातों को मुतमईन करने से कासिर है। तभी हम देख रहे हैं कि PDM ने 23 मार्च और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। आगे जी आपको बताते चलें, कल मैं 2 दिन से एक फ्यूचर समिट में थी जहां पे पाकिस्तान के लीडिंग कॉर्पोरेट सर्कल, CEOs एंड पॉलिसी इन्फ्लुएंसर्स, एडवोकेट, पॉलिसी मेकर्स एंड मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट मौजूद थे। और यहाँ पे होने वाली गुफ्तगू के बारे में आपको बताऊं कि खुसूसन जो इकोनॉमी से रिलेटेड बात हो रही थी, कई लोगों का ये मानना है, एंड आई थिंक इट वाज आइंस्टाइन हु सेड दिस, कि इट्स इंसैनिटी टू कंटिन्यू डूइंग द सेम थिंग एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट
डिफरेंट रिजल्ट्स, यानी हम बार बार वही करते रहें लेकिन नतीजा मुख्तलिफ आए इसकी उम्मीद करें तो ये हमारी खाम ख्याली है और ये हमारी बेवकूफ़ी है रादब। तो आइए जी, सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस मिनी बजट को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अप्रूव कर दिया है। IMF के पास 13 दफ़ा जाने से हमें क्या फ़ायदा हुआ है, शौकत तरीन साहब ने क्या कहा, सबसे पहले उनकी स्टेटमेंट आपको सुनवाते हैं, फिर उसके बाद ज़रा वियतनाम मॉडल पे भी बात करेंगे। लेट्स टेक अ लुक एट दिस। 13 दफा ये दो हुकूमतें इधर उधर बैठी हैं, उन्होंने IMF में गया, 13 दफा उन्होंने सॉवरेनिटी अपनी फॉरफिट की। IMF ना करें, हुआ ये ज़ाहिर है हुकूमतें चल रही थी, इन्होंने हुकूमतें चलाई लेकिन जो फंडामेंटल्स है वो ठीक नहीं किए। जिस IMF की गया कि हम अपनी शौक से नहीं गए, सर्कमस्टेंसेस वर कि वी वर फोर्स्ड टू गो टू IMF। आपकी इस वक्त जो GDP है वो 4% ग्रो की है और उसके बीच में आप कह रहे हैं 4 जो आपकी बड़ी क्रॉप्स हैं बम्पर क्रॉप्स। मेरे भाई ने कहा लोग गाड़ियों से नीचे आ गए, किस पे, मोटरसाइकिलों पे, बम्पर सेल्स मोटर गाड़ियों की, 60% ग्रोथ इन द सेल ऑफ कार्स। ये तो उल्टी साइड गंगा बह गई है। क्या हुआ मेरे भाई, जरा नंबर तो देख लिया करो यार, अखबार में आ जाते हैं ये नंबर। जैसे ही हम IMF के पास गए हमारी डिमांड निकाली गई, हमारी ग्रोथ नीचे गई और उसके बाद एक और क्राइसिस आया और वो इस सदी का सबसे बड़ा क्राइसिस था, वो था कोविड। इसके साथ एक और क्राइसिस भी आया और वो क्राइसिस सिर्फ हमारा नहीं है, पूरी दुनिया का है। ये क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस ऊपर गई हैं और वो जो है हम इंपोर्ट करते हैं कि अच्छा जी, तो आपने देखा कि शौकत साहब ने बहुत ही पुरजोर अंदाज में हुकूमत की इस वक्त हिमायत की और मैं आपको बता रही थी फ्यूचर समिट पे डॉक्टर रज़ा बाकर द गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी मौजूद थे। उनकी जो एड्रेस था, उनका जो खिताब था, उसमें सबसे अहम नुक्ता ये था कि देयर इज़ सो मच दैट पाकिस्तान नीड्स टू बी प्राउड ऑफ। आज की अगर आप अखबारों की शह सुर्खियों की तरफ देखें तो उसमें भी यही बात की जाती है कि वर्ल्ड बैंक और IMF गैर मामूली तब्दीली और मज़बूत तब्दीली पाकिस्तान की मईशत में देख रही है। डॉक्टर रज़ा बाकर द गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक का कहना था कि 2 इंडिकेटर्स हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त है। नंबर 1 कि कोविड में पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, कोविड की वैक्सीन भी हासिल की और उसके फैलाव को रोकने के लिए जो कि दरम बरम कर चुकी है दुनिया की कई इकोनॉमीज़ को, हमने अपनी इकोनॉमी को संभाला दिया। इसके अलावा गुज़िश्ता 3 साल 1.5 साल के नंबर्स उन्होंने सामने रखे। उन्होंने कहा कि हमारा डेट टू GDP रेशो बेहतर हुआ है और दूसरा ये कि फॉरेन रिजर्व्स भी हमारे स्ट्रेंथन हुए हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ अगर बिज़नेस कम्यूनिटी की तरफ हम नज़र डालें तो इसी तकरीब में मौजूद थे एहसान मलिक साहब जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव है पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनीज ऑफ पाकिस्तान, द कॉर्पोरेट लीडर्स कम टुगेदर। वहाँ पे इस फ्रेटर्निटी का मानना था कि देखिए जितने इक़दाम हम करते हैं उससे ऐसा लगता है कि अभी भी हमारा फोकस सही नहीं है और इनका मानना था कि पाकिस्तान को अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की ज़रूरत है एंड दैट्स द ओनली सोल्यूशन। दुनिया का आबादी के हिसाब से 5वां बड़ा मुल्क जब तक अपनी एक्सपोर्ट्स को नहीं बढ़ाएगा चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती। हम हमेशा इंपोर्ट्स की बात करते रहते हैं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने वियतनाम मॉडल का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान से कंपेयर किया जाए तो वियतनाम की जो इंपोर्ट्स एज कंपेयर टू देयर GDP है वो हमसे कहीं ज़्यादा हैं, लेकिन व्हाट मेक्स इट अ सक्सेस इज़ द फैक्टर कि अगर उनका एक्सपोर्ट्स टू GDP का रेशो देखें वो 107% है, जबकि पाकिस्तान की तरफ अगर हम नज़र डालते हैं तो एक्सपोर्ट्स टू GDP का रेशो हमारा 10%। तक हमारी एक्सपोर्ट्स में बढ़ावा नहीं आएगा, ये बहुत मुश्किल है। उसके लिए पहले बात होती रही एनर्जी क्राइसिस की, अब ये बात कर रहे हैं कि हम वैल्यू एडिशन कर किस में रहे हैं। पहले तो हम खाम माल एक्सपोर्ट कर रहे थे, इंडस्ट्री और सनतें हमने लगाई नहीं, तो पाकिस्तान किस चीज़ को एक्सपोर्ट करने का मुतहमिल हो सकता है। इस पर बहुत सारी राय है जी। नंबर 1 एग्रीगेरियन बेस्ड कंपनी है तो हमें एग्रीगेशन से रिलेटेड रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, वहाँ टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी। दूसरा ये कि यकीनन हमें गैर मामूली यानी जो नॉन ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स हैं उनकी तरफ देखना चाहिए, सच एज IT एंड द डिजिटल सर्विसेज। इसके अलावा फ्रीलांसिंग, ब्लॉकचेन, ये नई वो जिद्दतें हो सकती हैं जिसमें पाकिस्तान की इकॉनमी टर्न अराउंड कर सकती है। जितने यहाँ पे मुखालफीन थे उनके पास कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं है। मे बी वी नीड टू पुट आवर हेड्स टुगेदर एंड थिंक अबाउट इट। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो जी कराची में बनने वाले सबसे बड़े अस्पताल की बात करेंगे जहाँ पे आपका इलाज मुफ्त किया जा सकता है। अगेन जिनकी हम बात करते हैं इस सदी का सबसे बड़ा, जैसे शौकत साहब अभी कह रहे थे, चैलेंज हमारे सामने है कोरोना वायरस को लेकर। हेल्थ केयर इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अस एज वेल और उसके लिए यकीनन मुख्तलिफ फिलांथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फलाही इदारे हैं जो आपकी और मेरी मदद से, हमारी सपोर्ट के बाद यकीनन ये तब्दीली ला सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट एक छोटे से ब्रेक के बाद।